ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इस ग्रंथ के जो बालकांड के मंगल है उनको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। मानस का चिंतन करते समय हम चिंतन करते करते माता सती जी की कथा का विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जो शिव पार्वती शिव सती पार्वती संवाद का जो प्रसंग कहा जाता है उसका विचार चालू है। आज की कथा को प्रारंभ करें, आज के चिंतन को प्रारंभ करें उसके पूर्व जो भी भाग जो भी कथा हमने देखी है, जो भी चिंतन हमने किया है उसका एक बार अवलोकन करते हैं। तो कथा ऐसे हुई है कि शिवजी ने एक बार देखा तो सारा प्रारंभ यहां से हुआ। कहां से? तो भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी इनमें संवाद है। एक बार तो प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी आए, याज्ञवल्क्य जी को स्थान दिया, उनका सम्मान किया और सम्मान करने के बाद भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। जो प्रश्न किया उसका समाधान देने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने कथा कहना शुरू किया। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। उस कथा में उन्होंने कहा कि एक बार जब शिवजी अगस्त्य जी के पास गए थे तो अगस्त्य जी ने उनको राम कथा सुनाई और उनको अधिकारी पाकर बड़ी भक्ति का विचार शिवजी ने अगस्त्य जी को सुनाया। यह सब सारा कथा श्रवण कथन जब हो रहा था, वक्ता श्रोता दोनों विद्वान है, दोनों अधिकारी है, तब माता सती जी ने श्रवण तो किया परंतु बुद्धि विवेक प्रधान तर्क प्रधान होने के कारण हृदय में वह भाव उत्पन्न नहीं हुआ। चलकर जब शिवजी लौट कर आ रहे थे तो रामावतार चालू था। प्रभु श्री राम जी ने दशरथ जी की पुत्र के रूप में अवतार लिया था और तब जब उन्होंने दशरथ जी की पुत्र के रूप में अवतार लिया था तब
उन्होंने देखा कि राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो लोगों को समझे न कि मनुष्य रूप में उन्होंने अवतार धारण किया है, उनकी लीला चालू रहे, इसलिए दूर से ही उन्होंने सिर नवाया और कहा जगन्नाथ ब्रह्म है, परमात्मा है, ऐसे उनको कहकर नमस्कार किया। अब यह बात जब माता सती जी ने सुनी तो उनके हृदय में संशय उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ कि यह बात कैसे, परंतु उन्होंने वह प्रकट नहीं किया। शिवजी के हृदय में तो समझ में आई बात कि माता सती जी के हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने कहा ऐसी बात है तो आप जाकर परीक्षा लीजिए। माता सती जी ने परीक्षा ली, परंतु किस प्रकार परीक्षा ली? तो माता सती जी वहां पर आई और उन्होंने सीता माता का रूप धारण किया, पर स्त्री का रूप धारण किया, एक स्त्री का, मतलब माता सीता मैया का रूप धारण किया। प्रभु राम जी के सामने आई, उनके साथ छल कपट किया, छल कपट के साथ परीक्षा लेने का प्रयास किया। उसको प्रभु श्री राम जी ने समझ लिया, नमस्कार किया माता सती जी को, पूछा आप यहाँ पे कैसे हो, अकेली क्यों घूम रही हो, शिव जी की कहाँ पर है। संवाद हुआ, माता सती जो को बहुत बुरा लगा, वे लज्जित हुई और लौट कर आई। लौट कर आने के बाद शिव जी ने पूछा क्या हुआ, माता सती जी ने कहा कुछ नहीं, मैंने परीक्षा वगैरह नहीं ली, आपने जैसे कहा था वैसे ही मैंने भी नमस्कार किया, लौट कर आई। यह जो झूठ है, जो असत्य वचन था, वह शिव जी ने जान लिया, वे कुछ बोले नहीं। आने के बाद उन्होंने, जब रास्ते से आ रहे थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब इस शरीर में माता सती जी के साथ मेरा संग हो नहीं सकता, मैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता। मानता हूं वे शुद्ध है, मानता हूं वे बड़ी भक्त है, मानता हूं वे बड़ी अधिकारी है, सात्विक है, परंतु अभी इस शरीर में हो नहीं सकता क्योंकि उनके कारण यह भूल हुई है। इस प्रकार से सारा विचार हो रहा था। उन्होंने प्रतिज्ञा की तो आपके भक्ति की बड़ी भलाई हो, इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुनकर क्या प्रतिज्ञा की है, ऐसे जब प्रश्न किया माता सती जी ने शिव जी से, तो शिव जी ने कहा, कुछ नहीं कहा। शिव जी समाधि में चले गए। जब समाधि से बाहर आए तो माता सती जी ने उनकी सेवा वगैरह करने का निर्णय किया। 85,000 वर्ष बीत गए थे और माता सती जी जान गई कि अब शिव जी मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। अस पुनः तुम बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। तब कहा, हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन करेहु मोह अपराधा। शिव जी ने शांत बैठ गए, उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया। अब इसके बाद माता सती जी ने प्रार्थना की। माता सती जी ने जान लिया कि मेरे द्वारा जो भूल हुई है, अब इसके लिए कोई उत्तर चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की, सर्वदर्शी प्रभो, अब ऐसा उपाय कीजिए कि जिसके कारण मेरा मरण हो और यह विपत्ति दूर हो जाए, क्योंकि मेरे कारण मेरे पति भगवान शिव जी को दुख हो, ये मैं सह नहीं सकती, परंतु उनके बिना रह नहीं सकती। अब यह सारा जो कथा का, यह लीला का, यह जो क्रम है, इसका परिणाम क्या हुआ वह हम देख रहे हैं। आगे जो कथा हो रही है उसका विचार करें। उसके पूर्व 57वें जो दोहा सोरठा है बालकांड के, उसके पश्चात जो चौपाई आई है, उनको 60वां जो सोरठा है, 60वां जो दोहा है, वहां तक एक साथ पढ़ते हैं।
हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेहु मोह अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कहि जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। सती ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माहि। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। सियावर रामचंद्र की जय। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिय नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसि मोहि। कही न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन बेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूट ही बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो सब दरस सुनीय प्रभु, करउ सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। सियावर रामचंद्र की जय। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबद सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उसती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सनमुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, पति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जनमा जग नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, ते पावत मख भाग। सियावर रामचंद्र की जय। मानस की जो कथा है, न केवल मानस की परंतु पुराणों में रामायण की या इतिहास, हमारे जो इतिहास पुराण है, सब जो कथाएं हैं उनमें जो पात्र है उनमें उनके गुण दोषों का अवलोकन करना चाहिए। माता सती जी के द्वारा भूल हुई हमने माना, परंतु उनके द्वारा भूल हुई यहां पर, गलती हुई यहां पर विषय समाप्त नहीं होता। उनके द्वारा उन्होंने जो अच्छा क्या किया है उसका भी विचार करना चाहिए। जो भी हमने चौपाइयां पढ़ी उनमें देखो 58वां जो दोहा है उसके बाद उन्होंने जान लिया कि मेरे द्वारा भूल हुई है, तो उन्होंने मान्य किया, उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा जो भूल हुई है, मेरे द्वारा जो गलती हुई है, सो फलु मोहि विधाता दीना। जो कुछ उचित रहा सो ही कीना। उन्होंने मान लिया कि मेरे द्वारा
प्रभु श्री राम जी का अपराध हुआ है और मैंने अपने पति से झूठा जाना और उन झूठ वचन, मिथ्या वचन किया। इसी के परिणाम स्वरूप जो मेरा फल जो मुझे मिल रहा है वो योग्य है, विधाता दीना, उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया है। परंतु अब ऐसी बात करना कि जिसके कारण मैं शिवजी से विमुख न हूं, इस देह के साथ अगर मैं उनके साथ एक नहीं हो सकती, उनके पास रह नहीं सकती, वे मेरा स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऐसी बात करना कि जिसके कारण यह देह बिना परिश्रम के गल जाए, नष्ट हो जाए, छूट जाए, यह अधिकार है। अपनी भूल को स्वीकार करना हम मानते ही नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं, वह नहीं करना चाहिए। तो अब आगे चलकर हुआ ऐसे कि माता सती जी ने प्रार्थना की। अब प्रार्थना की है, इच्छा प्रकट की है, तो वह व्यर्थ कैसे जाए। तो अब हुआ ऐसे, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव ने दक्ष, म्हणजे दक्ष, राजा दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बनाया। प्रजापति जो है तो प्रजा का पालन करने वाले, जो उनको प्रजापति कहते हैं। अलग अलग प्रजापति हुए हैं, उनमें से एक दक्ष है। तो दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने उनको सभी अधिकार से युक्त जानकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात कही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं, बड़ अधिकार दक्ष जो पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब दक्ष प्रजापति हुए, उन्होंने अधिकार प्राप्त किया, तब उनके हृदय में अभिमान निर्माण हुआ। ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है और प्रभुता पाकर हृदय में मद न निर्माण हुआ हो, गर्व न निर्माण हुआ हो, अभिमान न हुआ हो। उनके हृदय में अभिमान निर्माण हुआ। उन्होंने क्या किया, तो मुनियों को बुलाया, सारे जो ऋषि मुनि हैं उनको इकट्ठा किया और यज्ञ की शुरुआत की। और यज्ञ में जो भी आहुतियां हैं, वह जो यज्ञ का जो भाग है उसका स्वीकार करने के लिए देवताओं को बुलाया। आज भी यज्ञ कहीं होता है तो देवताओं के लिए अलग अलग आहुतियां, यज्ञ के भाग निकाले जाते हैं और वे आहुतियों के रूप में अग्नि में डाल दिए जाते हैं, उनका स्वाहाकार किया जाता है और अग्नि के द्वारा, अग्नि के माध्यम से वे देवताओं तक पहुंचते हैं। यज्ञ का प्रयोजन यही है। यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती है वह केवल जल जाए अग्नि में, यह प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन यह है कि उनके नाम से दी हुई वह जो आहुति है, वह जो यज्ञ का भाग है, यज्ञ शेष जो है, वह उन देवताओं तक पहुंचे। परंतु लेकर जाने वाला कौन है, तो वो अग्नि है। अग्नि को वह काम दे दिया है, काम सौंपा गया है। परंतु दक्ष प्रजापति थे तो स्वयं देवता वहां पर प्रकट होकर उन भागों का स्वीकार कर रहे थे। तब क्या हुआ, आगे कथा आती है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्भ बंधुन समेत चले सुर सर्बा, विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कलगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, पूछेऊ तब शिव कहेऊ बखानी, पीता यज्ञ सुनी कछु हर्षानि, जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहहि न निज अपराध विचारी,
बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस पानी, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊँ कृपायतन, सादर देखन सोई, सियावर रामचंद्र की जय। तो राजा दक्ष ने निमंत्रण दिया, तो उनका निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्भा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व यक्ष चारण ब्रह्मा विष्णु महादेव जी को छोड़कर सभी देव देवताएं अपने विमानों में बैठकर चले गए। सारे जा रहे थे। अब आकाश में से सारे विमान जा रहे हैं, सुंदर सुंदर विमान है। देव सुंदरिया मधुर गान कर रही है, उनका गाना सुनकर मुनियों का ध्यान छूट रहा है, ऐसी अवस्था है। वे सारे जा रहे थे। सीता जी ने देखा, तब सती जी ने देखा, तो सती जी ने देवताओं को पूछा, कहां जा रहे हो सज धज कर, क्या बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। तो अब शिवजी ने बातें बतलाई। उन्होंने कहा, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानि, तुम्हारे जो पिता है दक्ष प्रजापति, उन्होंने यज्ञ की शुरुआत की है। उनके यहां यज्ञ हो रहा है, उत्सव है। यह बात सुनकर माता सती जी के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ, हर्ष हुआ। और अब वो सोचने लगी कि अगर शिवजी ने आज्ञा दी तो मैं अपने घर जा सकती हूँ, मायके जा सकती हूँ, पिताजी के घर पे जा सकती हूँ, वहां पर रह सकती हूँ, यज्ञ का आनंद ले सकती हूँ। परंतु उन्होंने यह विचार किया, मैंने अपने पति का, महादेव जी का बड़ा अपराध किया है, तो मैं उनसे यह बात कैसे कह सकती हूँ। भय संकोच प्रेम रससानी, तो धीरज करके, भय संकोच के साथ उन्होंने ऐसी एक छोटी सी एक मधुर वाणी बोल दी, मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो में जाओ कृपायतन, सादर देखन सोई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, पिताजी के घर बड़ा उत्सव है, अगर यदि आपकी आज्ञा है तो मैं आदर सहित वहां देखने के लिए जाऊंगा। यह जो सारा कथा प्रसंग है ना, यह बड़ा सुंदर है। आगे सारे विचार आएंगे। बिन बुलाए मेहमान, बुलाए हुए मेहमान, मानवी मनोविकास की भावनाओं को या साइकोलॉजी को, हमारा जो मानस शास्त्र है उसके दृष्टि से विचार कीजिए। अगर हमारे ही घर कोई बात हो रही है, कोई उत्सव है, अपने घर, किसी पड़ोस वाले के, पड़ोसी के घर भी नहीं, भतीजे के, भांजी के घर नहीं, अपने स्वयं के घर में हो और हम जा ना पाए, क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे कन्या का विवाह दामाद के साथ कर दिया गया हो, कन्या का उद्वहन हुआ हो, फिर भी उसको तो इच्छा तो होगी ही, और सुंदर सुंदर सज धज कर जा रहे हैं लोग, तो इच्छा तो होनी ही है। परंतु माता सती जी का विवेक देखो, उन्होंने आज्ञा पाई, उन्होंने पूछा, ऐसे नहीं कहा मैं जा रही हूं। हाँ, यह अंतःकरण की विशालता है, एक विवेक है कि मैं जाना चाहती हूं, यानी अपनी इच्छा को प्रकट किया और कहा मैं वहां पे जाना चाहती हूं। अगर
यहां पर मेरी आवश्यकता अधिक नहीं है तो आज्ञा दे दीजिए, यह भाव है। और अगर वैसी बात है तो शिव जी कहते भी थे। अब क्या हुआ तो देखो, तो अब उन्होंने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पट, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करी अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रह इन सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइय बिनु बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। अब सारी बात हुई। माता सती जी ने अपना हृदय प्रकट किया। माता सती जी ने कहा, देखो मेरी तो जाने की इच्छा है, मैं जाना चाहती हूं। शिव जी ने कहा, तुमने बड़ी भली बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, मुझे पसंद आया। अब केवल देखो, उन्होंने कहा, कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुच, इतना ही। चौपाई का यह जो भाग है ना, उसका ही अब विचार करते हैं। कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, तुमने सत्य कहा है, मुझे यह बात बड़ी पसंद आई, मुझे अच्छा लगा। अब क्या क्या हुआ है देखो, आपने बहुत योग्य बात कही है, मुझे अच्छा लगा। यह कहने का प्रयोजन यह है, माता सती जी यानी सती जी से शिव जी कह रहे हैं, तुमने मुझे पूछा, यह बात अच्छी कि आपने स्वयं निर्णय नहीं लिया है। आपने मुझे पूछा, अगर कहां पर आपकी जरूरत ज्यादा है, आवश्यकता ज्यादा है, कैलाश पर है या वहां पर, क्योंकि आप अपने पिता के घर पे जाओगी तो वहां पर ऐसे ही नहीं रहोगी, यज्ञ में आपकी भी सहायता होगी, उसका आपको पुण्य मिलने वाला है, वह तो बड़ी पुण्य की बात है। तो आपने जो इच्छा प्रकट की है वह साधु है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही आप जाने की इच्छा कर रहे हो, कोई तो अच्छा प्रयोजन है। अच्छे प्रयोजन के लिए आप अपने पिता के घर जाना चाहती हो, बड़ी सुंदर बात है, ये एक बात अच्छी है। आपने मुझे पूछा, यह बात बड़ी बड़ी अच्छी है। आपके हृदय में धर्म के प्रति प्रीति है, धर्म के रक्षा के प्रति प्रीति है, यह बात बड़ी अच्छी है। और जहां पर भी कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई उत्सव हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो वहां पर हमारी सहायता हो, वहां पर हमारी उपस्थिति हो, ऐसी इच्छा हृदय में होना बड़ी योग्य बात है। यह सारी बातें माता भवानी अच्छी है, परंतु यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, चाहे कुछ भी हो जाए, जिन्होंने न्योता नहीं भेजा है, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, यह अनुचित है। अब जमाना बदल गया है, आपको भी क्या बुलाने की आवश्यकता है? हाँ, चाहे बुलाने की आवश्यकता हो न हो, स्मरण तो करना चाहिए, एक विवेक है। विस्तार नहीं करूंगा। तो शिवजी ने कहा, देखो तुम्हारे पिता दक्ष मुझे बुलाएंगे नहीं, उन्होंने बुलाया नहीं है
तो जाना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने सारी पुत्रियों को बुलाया है, परंतु तुम्हें बुलाया नहीं। इसका कारण तुम्हारे पिता जो है उनका मेरे साथ वैर है। एक बार हुआ ऐसे था कि ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष आए, सारे अपने अपने आसनों से खड़े हुए, मैं वहीं पे बैठा रहा। इसके कारण उन्होंने मान लिया कि उनका अपमान हुआ है, इसी के कारण उन्होंने मुझसे वैर ले लिया है और इसीलिए वे अभी मेरा अपमान कर रहे हैं। भवानी माता सुन लो, बात सुन लो। बिना बुलाए तुम जाओगी तो स्नेह सील न कानी, रही न सील स्नेह न कानी। शील स्नेह नहीं रहेगा, आदर नहीं होगा तुम्हारा, न मान मर्यादा रहेगी। अगर अपनी मान मर्यादा को संभाल कर रखना चाहिए, अगर चाहती हो, तो जहां पर बुलावा न्योता भेजा नहीं गया है वहां पर जाना नहीं चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइय बिनु बोले हु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न सोई। अब आगे विवेक किया है, कहा है यद्यपि मित्र, प्रभु यानी अपने स्वामी, पितु अपने पिता, और गुर यानी अपने गुरु, इनके घर जाइए बिनु बोले हु न संदेहा, बिन बुलाए भी जाना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं है। किसके किसके घर बिन बुलाए जाए तो चलेगा? मित्र हमारे स्वामी, स्वामी मान यानी हमारे मालिक हो, प्रभु हो, जो भी। पिता अपने गुरु, इनके घर बिन बुलाए जाए तो भी कोई संदेह नहीं है। फिर भी तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां पर कोई विरोध मानता हो, जहां पर किसी के हृदय में हमारे साथ मिला जुलापन न हो, हमको मानता न हो, उनके हृदय में हमारे प्रति कोई एक विरोध की भावना हो, तो वहां पर बिन बुलाए जाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से शिव जी ने माता सती जी को बड़ी अनेक प्रकार से समझाया, परंतु माता सती जी के हृदय में वो बोध नहीं हुआ। कह प्रभु जाहु नो जो बिनु ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। फिर शिव जी ने यही कहा कि बिन बुलाए जाए तो कुछ भला हो, बिन बुलाए तुम जाओगी तो कुछ भी भला नहीं होगा, यह मेरे हृदय में आ रहा है, तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी, ये तुम जान लो सती। अब यह सारी बात हुई, परंतु माता सती जी सुन नहीं रही है। यह जानकर शिव जी ने कहा ठीक है, एक काम करना, ये जो मुख्य गण है इनको लेकर तुम जाना। शिवजी ने त्रिपुरारी जी ने दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरारी। उन्होंने उनको सती जी के साथ हमारे उनके जो मुख्य गण थे शिवगण, उनको साथ भेज दिया। अब आप पूछोगे माता सती जी के हृदय में बोध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माता सती जी ने ही इच्छा प्रकट की थी। ऐसी कौन सी तो प्रक्रिया करो, ऐसा कुछ करना कि जिसके कारण यह शरीर प्रयत्न के अभाव में छूट जाए। तो यह सारी भगवान ने लीला रच दी। लिख दिया क्या होगा, लिख दिया क्या होगा मैं कह रहा हूं, क्योंकि कैसे है,
हमारे जैसे अज्ञानी जनों को सिखाने के लिए यह सब सब होते रहता है। यह सारी जो लीला है, यह सारा जो इनका आचरण है, यह हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को सिखाने के लिए ही है। तो माता सती जी के हृदय में बोध न हो ऐसी कौन सी बात वहां पे नहीं थी, पर उन्हें हुआ क्यों नहीं? आगे की कथा होनी है इसलिए। तब हुआ ऐसे, अब माता सती जी दक्ष जी के घर पहुंच गई है। बड़ा पंडाल लगा हुआ है, सभी को आसन दिए गए हैं, सब जगह पर ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, यज्ञ चालू है। अब जब माता सती जी वहां पर गई है, माता सती जी का अधिकार सामान्य नहीं है, वे जगत भवानी, जगत जननी है। शिवजी ने उनका अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो इसका तात्पर्य एक ही है, उनका अधिकार सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है। ऐसे होते हुए भी दक्ष की भय से उनका किसी ने भी स्वागत नहीं किया। दक्ष त्रास का हुन सन मानी, उनका सम्मान किसी ने नहीं किया। एक अपनी उनकी जो माता थी वह आदर से मिली, और उनकी जो बहिनें थी, भगिनियां थी, उन्होंने मुस्कुराता मिली, बहुत मुस्कुराते हुए उनसे मिली। बाकी किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, पूछा तक नहीं, देखा तक नहीं। स्वयं दक्ष ने उनकी कुशलता नहीं पूछी। यह माता सती जी का पहला अपमान हुआ। चाहे कौन सी भी बड़ी बात हो, चाहे कुछ भी हो, दक्ष का वैर शिवजी के साथ था, उसमें उनकी अपनी पुत्री माता सती जी का कोई दोष नहीं था। शिवजी का दोष था नहीं, वह बात अलग है, परंतु उनकी स्वयं की पुत्री, उनका दोष नहीं था। परंतु गुस्सा उन्होंने अपने पुत्री पर निकाला, अपने पुत्री का भी सम्मान नहीं किया, पूछा तक नहीं। उल्टा उनको देखकर उनके सारे अंग जल गए, गुस्सा आ रहा था, क्रोध आ रहा था। यहां तक बात ठीक थी। माता सती जी ने इसका भी स्वीकार कर लिया, ठीक है चलो, अगर वो गुस्से में है, मान लेती हूं, गुस्से में अविवेक के कारण व्यक्ति से कोई ना कोई दोषपूर्ण कार्य वचन होता ही है। आगे रहने दो, बात हो गई। जहां पर यज्ञ था, यज्ञ चालू था, वहां पर माता सती जी आई और उन्होंने देखा। सती जाई देखे उतब जागा, कतहु न दीघ शंभु कर भागा। सारी जो देवता थे उनके लिए यज्ञ का जो भाग हिस्सा निकाल कर रखा था वो था, परंतु शिवजी के लिए कोई भी भाग निकाल कर नहीं रखा था। जब यह देखा तब तब चित चढ़े तो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझ उर दहे, पाछिल दुख हृदय अस बापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब जाकर माता सती जी के हृदय में भगवान शिव जी ने कही हुई बात प्रकट हुई। उनको समझ में आया क्यों वे मुझे आने से मना कर रहे थे, क्यों वे कह रहे थे मत जाओ, वहां पे जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। पिता के घर में बिन बुलाए जाना चाहिए, बात सही है, योग्य है, परंतु अगर जिनके घर बिन बुलाए जा सकती हूं उनके हृदय में हमारे प्रति प्रीति न हो, सम्मान न हो, तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, अब गुस्सा आया, क्योंकि अब अपमान उनका हुआ नहीं था, उनके जो आराध्य
शिव जी, उनके जो पतिदेव, उनका अपमान हुआ था, वो सहा नहीं गया माता सती जी से। तब चित चढ़े सो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान समुझ उर दहे हो। अपने स्वामी का अपमान देखकर उनका हृदय जल उठा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि तो सती ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। अब विलक्षण बात देखो, उस यज्ञ में दो व्यक्ति ऐसे हैं, दो पात्र ऐसे हैं जिनका हृदय जल उठा है। एक दक्ष है और एक माता सती जी है, परंतु दोनों का हृदय जो जल उठा है, दोनों के शरीर में जो क्रोध, जो अग्नि उत्पन्न हुआ है, उसका कारण भिन्न है। दक्ष के हृदय में जो क्रोध का अग्नि उत्पन्न हुआ है, वह तमोगुण के कारण है। वह तमोगुण के कारण है। देखो, अच्छी बात नहीं थी क्रोध करना। क्रोध का जो उनका कारण था वह वैर था, शत्रुत्व था। कोई भी सात्विक था या राजसिकता वहां पर नहीं है। परंतु माता सती जी के हृदय में जो क्रोध उत्पन्न हुआ, वह अपने अपमान के लिए नहीं, मेरे स्वामी का अपमान हुआ है, उसके कारण उनके हृदय में वह क्रोध, उनका जल उठा है हृदय। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तबते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जगत में अनेक बहुत सारे दारुण दुख है, तथापि इस अपमान से बढ़कर दूसरा कोई दुख नहीं है। अब यह देखकर माता वहां पर आई, सती को बहुत भली भांति बहुत प्रकार से समझाया, परंतु शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो प्रबोध। सकल सभय हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय। अब माता सती जी से द्वारा रहा नहीं गया। माता सती जी ने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया उनके द्वारा, और उन्होंने सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरी वचन वो बोली। उन्होंने कहा, पढ़ते हैं इनको, जो चौपाई है 63वां जो दोहा है, उसके पश्चात जो चौपाई आई है उनको। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जी न सकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पिछता पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनी अजहाँ तह असीमर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूदिन चलई पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मतमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहु तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगिनित जुजारा, भयउ सकल मख हाहाकार। सती मरन सुनि शंभुगन, लागे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु, रक्षा की मुनि। सियावर रामचंद्र की जय। अब अगर जगत जननी माता को ही क्रोध आए तो और क्या होना है। उन्होंने कहा, सुनहु सभासद, इस सभा में उपस्थित सारे सभासद एक बात कान खोलकर सुन लो। सब मुनीश्वर जिन्होंने यहां पर शिव जी की निंदा की है या उस निंदा को सुना है, उसका फल सबको तुरंत जरूर मिलेगा।
तुम और मेरे पिता दक्ष इसके कारण भली भांति पछताओगे। आपके द्वारा भूल हुई है, आपके द्वारा गलती हुई है, इसका आपको फल तुरंत मिलेगा और आप जरूर पछताओगे। संत शंभु श्री पति अपबादा, संत जहां पर संत शंभु शिवजी, श्रीपति, श्रीपति लक्ष्मी विष्णु, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की अपबादा निंदा होती है, सुनई जाहितः असी मर्यादा, वहां ऐसी मर्यादा है कि निंदा करने वालों की जीभ काट ले, नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। संतों की निंदा सहनी नहीं चाहिए, भगवान शिव जी की निंदा सहनी नहीं चाहिए और भगवान विष्णु जी की निंदा सहनी नहीं चाहिए। अगर कहां पे हो रही हो, जो निंदा कर रहा है उसकी जीभ काट लो, नहीं तो कान बंद करके चले जाओ। अब ये किसके बारे में है? जैसा उसका अधिकार हो वह ये करे। हम करने जाए तो हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि वैसे हम भगवान शिव जी हो, संत हो या विष्णु हो, उनके भक्त नहीं है। ऐसे नहीं क्यों है भक्त? क्योंकि उनके द्वारा कहे गए मार्ग पर हम 24 घंटा हर क्षण चलते नहीं है, इसलिए। परंतु धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जहां पर अधर्म की रक्षा हो रही हो, अधर्म का विचार कहा जा रहा हो, सुनना नहीं चाहिए, वहां से दूर चले जाओ। अब यह बात कही, जगदातमा महेशु पुरारी, त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शिव जी इस जगत के आत्मा है, जगदात्मा। वे जगदात्मा जगदीश्वर है, जगत जनक सबके हितकारी, वे जगत पिता है, सबका हित देखने वाले हैं। और मेरा मतिमंद पिता उनकी निंदा कर रहा है, यह बात अच्छी नहीं है। दक्ष शुक्र संभव यह देही, अब मेरा यह देह उसी दक्ष की वीर्य से उत्पन्न हुआ है, यह भी बात अच्छी नहीं है। और जो आगे बात कही वो केवल माता सती जी कह सकती है, इसीलिए उनको सती नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, तजिहु तुरत देहित ही हेतु, जिन्होंने मेरे पति का, पतिदेव का, मेरे स्वामी का, जगदात्मा जो शंभु है, उनका अपमान किया है, उनके द्वारा उत्पन्न हुआ यह शरीर रखने के लिए लायक नहीं है। चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले उरधरि चंद्र मौलि वृषकेतु, चंद्रमा को अपनी मस्तक पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके अब इसी क्षण में इस शरीर का त्याग कर दे रहे हैं। ऐसे कहकर योगाग्नि के द्वारा, अग्नि तो हृदय में प्रकट हुआ ही था, योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर डाला और यज्ञ में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते माता सती जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने जो प्रार्थना की थी, बिना किसी कष्ट के यह शरीर छूट जाए, शरीर छूट गया। परंतु डोमिनोज इफेक्ट होते हैं ना, किताबें रखी हुई रहती है या बर्तन रखे हुए रहते हैं, गलती से एक बर्तन जो गिर जाता है तो एक के बाद एक सारे बर्तन गिरने लगते हैं, किताबें गिरने लगती है। उसी प्रकार से जैसे ही माता सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया, शिवगण गुस्से में आ गए, शिवगणों ने हाहाकार मचा दिया। सती जी का मरण सुनकर शिवगण यज्ञ का विध्वंस करने लगे और यज्ञ की रक्षा करने के लिए भृगु ऋषि, वहां पर भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। अब यह बात शिव जी को पता न चले तो नवल है, न चले ऐसा हो ही नहीं सकता। अब शिव जी को यह बात पता चली
पढ़ते हैं। समाचार सब शंकर पाये, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाइति न कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख है कोई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी, सती मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तिहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तह मुनि न सु आश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूधर दीन्हे, सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति, सियावर रामचंद्र की जय। अब जब शिवजी को यह बात पता चली, कथा का विस्तार यहाँ पे संक्षेप में कहा गया है। समाचार जब शंकर पाए, शिवजी ने यह बात सुनी तो उन्होंने वीरभद्र को भेज दिया। सभी देवताओं को वीरभद्र ने यथोचित दंड दे दिया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया, दक्ष को मार दिया गया था, फिर दक्ष को फिर से जीवित कर दिया गया, परंतु उसको एड़के का मुंह लगा दिया गया या मेंढक का मुंह लगा दिया गया। यह सारा कथा भाग आता है। यह दक्ष की जो गति हुई वह जगत प्रसिद्ध है, परंतु वह क्यों हुई? शिवद्रोह के कारण हुई। शिवजी का द्रोह उन्होंने किया और यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। अब मैं पूछता हूं, यह संक्षेप में वर्णन किसने किसको किया? तो यही पुराणों का, इतिहासों का अभ्यास करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। अब यह कथा कौन किसको बता रहा है? तो याज्ञवल्क्य जी जो भरद्वाज मुनि जी को समझा रहे हैं, उसकी कथा का विचार हो रहा है, क्योंकि यह कथा का उपकथानक है। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। ऐसी कथा कहने की शुरुआत किसने की? याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाना शुरू किया था। तो उस कथा में जहां पर शिवजी माता सती जी की कथा हो रही है, उस कथा में दक्ष के यज्ञ का जो विध्वंस हुआ उसकी जो कथा आई वो संक्षेप में बताई गई। किसके द्वारा? याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भरद्वाज जी को। अब संक्षेप में कहते हुए आगे उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं, अब यह सारा कथा प्रसंग हुआ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, उसको जो गति मिलनी थी वो मिल गई, शिवद्रोह के कारण वो सब हुआ। तो सती ने, माता सती जी ने अपने मृत्यु के समय जो इच्छा प्रकट की थी वह थी, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, हर जन्म में शिव जी के चरणों के प्रति मेरा अनुराग रहे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है वो मुझे ही आकर मिल जाता है। यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। तो माता सती जी ने जो प्रार्थना की थी वो तो सफल होनी ही है। उन्होंने शिवजी के चरणों के प्रति जो अनुराग की इच्छा प्रकट की थी शरीर का त्याग करते समय, तो उसके कारण जन्म पार्वती तनु पाई, पार्वती के शरीर को उन्होंने धारण किया और हिमगिरि गृह जाई, हिमाचल जी के घर में वह पैदा हुई। उन्होंने पार्वती के शरीर के रूप में जन्म लिया।
जब उन्होंने जबते उमा शैल गृह जाई, अब उनको संबोधित कैसे किया है देखो, जबते उमा, अब सती नहीं कहा, उमा शैल गृह जाई, हिमवान यानी हिमाचल महाराज जी के गृह में उन्होंने जन्म लिया, तब सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सारी सिद्धि संपत्तियां वहां पर छा गई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने, मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दे दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रकट सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। अब उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां पर मणियों की खान प्रकट हुई। यह सारा जो परिणाम है, अब विचार करते हैं। यहां पर आकर माता सती जी के अवतार का, यानी उनके अवतार में जो सती जी का जो चरित्र है वो समाप्त हो रहा है। यहां पर थोड़ा हम अब विचार करेंगे। आगे अब माता पार्वती जी का चरित्र है, वह बड़ा विलक्षण है। तो विचार करने की बात यह है, यह जो शुरुआत है ना, जो आगे चलकर अधिक विस्तार से प्रकट हो जाएगी, यह अधिकारी स्कंद है, अधिकारी का विचार। अधिकारी का विचार माने कैसे? तो जो भी कोई शास्त्र ग्रंथ हो, जो भी कोई एक शास्त्र का विचार हो, कोई सीख हो, उसका अधिकारी होता है। अब अधिकारी कौन है? तो अधिकारी का विचार करते समय केवल उसका क्वालिफिकेशन देखकर काम नहीं बनता, इच्छा होनी चाहिए। हमारे पूर्व मीमांसकों ने अर्थी समर्थी विद्वान शास्त्रेणा पर्युदस्तः ऐसे विचार करके बताया है। हर एक पद का विस्तार नहीं करूंगा, परंतु संक्षेप में यह बात कही है, अगर कोई एक यज्ञ करना चाहता है तो वह यज्ञ करने की इच्छा, या शब्दों को थोड़ा बदलता हूं, किसी यज्ञ का कौन अधिकारी है इसका अगर विचार करना है, देखना है, तो सबसे पहले क्या आवश्यक है? वह यज्ञ करने की इच्छा रखता हो, पहली बात। दूसरी बात, यज्ञ करने का उसमें सामर्थ्य हो। शरीर से लूला लंगड़ा है, बैठ नहीं सकता, आसन जमा नहीं सकता, उसके साथ धन संपत्ति नहीं है, मांग कर लाना चाहिए, मांग कर लाने की आवश्यकता है, ऐसे नहीं चलता, समर्थ होना चाहिए। तीसरी बात, विद्वान होना चाहिए, उसको उस यज्ञ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और जो भी यज्ञ के समय बताया जा रहा है वह करने का सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता उसके पास होनी चाहिए। नहीं तो कहा जा रहा है आहुति दे दो, वो कहीं पे और फेंक रहा है, कैसे चलेगा? छोटी छोटी चीजें रहती है, अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। और शास्त्रेणा पर्युदस्तः, शास्त्र के द्वारा उसको कोई विरोध न हो। मॉडर्न एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई ऑपरेशन है, क्या है? कोई ऑपरेशन है। ऑपरेशन है तो किसी सर्जन को बुलाया, तो जो भी शल्य चिकित्सा करने वाला जो भी कोई डॉक्टर है, तो उसके हृदय में इच्छा होनी चाहिए कि मैं ऑपरेशन करना चाहता हूं।
वो पहले से 8-10 ऑपरेशन कर चुका है, 12-15 घंटे उसने ऑपरेशन किए हैं, और अब शक्ति ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है उसको और करने की, तो कैसे करे? क्या अधिकारी है वो? योग्य अधिकारी नहीं है। हाँ, मजबूरी है तो वह करेगा, परंतु वह अत्यंत सुयोग्य अधिकारी हुआ क्या? नहीं। इच्छा होनी चाहिए, समर्थ होना चाहिए। अब ऐसी उम्र हो गई है कि जो सुई है या फिर जो कैंची वगैरह होती है वो हाथ में नहीं पकड़ सकता, स्कैल्पेल हाथ में पकड़ नहीं सकता, हाथ कांपता है। तो क्या समर्थ हुआ? नहीं। सब कुछ पढ़ लिया है, परंतु जो भी सीनियर सर्जन है उसकी कभी सहायता नहीं की असिस्टेंट के रूप में। सब कुछ किताब में पढ़ा है, प्रत्यक्ष उतना देखा नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। तो क्या अधिकारी है? नहीं है, समर्थ नहीं है, विद्वान भुलक्कड़ है। कैसे हो? अब डॉक्टर भुलक्कड़ होगा नहीं, परंतु विद्वान विद्वत्ता होनी चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। और पढ़ा हुआ भी कैसे? सारा कंठस्थ यहां पे रहना चाहिए, नहीं तो इमरजेंसी आए तो अब क्या करें? अरे वो किताब निकालो, 65वां पन्ना, उसके ऊपर लिखा है क्या इंस्ट्रक्शन से बताओ। ऐसे नहीं चलता ना। ऑपरेशन करते वक्त अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ हो जाए, तो तुरंत क्या उपाय करना चाहिए वो सब कुछ पता होना चाहिए, तो विद्वत्ता चाहिए। और शास्त्रेण पर्युदस्तः, कुछ हाथ वगैरह धोए नहीं, कुछ स्टरलाइज किया नहीं और ऐसे ही घुस गया, चलेगा नहीं। साइंस या फिर डॉक्टर की का जो किताब है, मैनुअल है, वो कहता है नहीं, ऐसे आने की किसी को अनुमति नहीं है, प्रोटोकॉल है, वो पूरा करो तो आप अंदर आओगे। यह सारा अधिकारी का विचार है। अब इस अधिकारी के जो हमने जो लक्षण देखे, उनको दो जगह पर लगाने हैं। एक है भरद्वाज जी और एक है माता सती जी। एक जब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के आश्रम में आए, तब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को आसन पर बिठाया, उनका सम्मान किया और प्रश्न किया, मेरे हृदय में एक संदेह उत्पन्न हुआ है और आपसे उसको, आपके द्वारा मैं उसको दूर करना चाहता हूं। अब शब्दों के साथ थोड़ा खेलते हैं। संदेह और संशय, इसमें भेद है। वास्तव में दोनों को समान रूप में हम कहते हैं, ध्यान देना। अब संदेह संशय हम कहते हैं, मेरे हृदय में संशय है, संदेह है, ठीक है, परंतु भेद है। क्या भेद है? एक में मानने की तैयारी है, एक में मानने की तैयारी नहीं। बात समझ रहे हो? संशय क्यों है? संशय मैं मानना नहीं चाहता हूं, इसलिए प्रश्न कर रहा हूं। जो भी उत्तर, जो भी आपके द्वारा समाधान दिया जाने वाला है, वह मुझे मान्य करना ही नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूं। यह है संशय। संशयात्मा विनश्यति, इसलिए कहा संशय जिसके हृदय में है उसका विनाश होता है, संदेहात्मा नहीं कहा। तो संदेह क्या है? यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कृपा करके समझाए, जिसके कारण मुझे पूर्ण बोध हो। अपने बुद्धि की अक्षमता पर, अपने बुद्धि की मर्यादा पर विश्वास करते हुए या जानते हुए मर्यादा को, अपने असामर्थ्य को प्रकट करना और जानने की इच्छा प्रकट करना संदेह है।
मेरे मुह संदेहा, मेरे हृदय में एक संदेह है। क्या है? जिनका जगत प्रतिपालक ब्रह्म के रूप में वर्णन किया जाता है, वे प्रभु श्री राम जी और दशरथ जी के पुत्र जो राम जी है, वे एक ही है या भिन्न है, वो बताइए। जब यह जाना तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मुनिवर आप तो बड़े परम ज्ञानी हैं, इसका उत्तर आप जानते नहीं हो ऐसी बात नहीं है, परंतु आप मुझसे राम कथा का श्रवण करना चाहते हो, इसीलिए तुमने यह प्रश्न किया है, इसीलिए तुम अधिकारी हो। तुम्हारे हृदय में प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने की इच्छा है, परंतु आपने प्रश्न किया तो ऐसे नहीं किया। राम जी की कथा क्या है, ऐसे नहीं किया। आपने प्रश्न इस प्रकार से किया जिस प्रकार से उत्तर देने पर प्रभु श्री राम जी के अवतार का, कथा का रहस्य प्रकट हो। प्रश्न क्या है देखो, प्रभु श्री राम जी जिनका ब्रह्म के रूप में वर्णन किया जाता है, वे कौन है? क्या वे दशरथ जी के जो पुत्र के रूप में जिन्होंने अवतार किया, वे समान है या कोई भिन्न है? राम की कथा सुनाओ, ऐसे कहते तो एक राजा दशरथ थे, उनके पुत्र राम थे, उनकी पत्नी, उनका विवाह हुआ सीता मैया के साथ, सीता मैया और वे वन में चली गई, कथा हो गई समाप्त। परंतु उस सार का, अवतार का रहस्य कहां पता चला? प्रश्न का तो उत्तर दे दिया, राम जी की कथा क्या है, रामायण कह दिया, रहस्य किसे पता है? अगर उस रहस्य को सुनना है तो प्रश्न अलग होना चाहिए, अधिकार है। तो हुई बात यही, अधिकारी पाई। तो अधिकारी जानकर याज्ञवल्क्य जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। कहा, मुनिवर आप तो सर्वज्ञ है, आप जानते हो, फिर भी राम कथा सुनने की आपके हृदय में इच्छा है, इसलिए मैं कथा कह रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं। बात सुनो। हुआ ऐसे, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग में। अब वहां से कथा आती है माता सती जी की तरफ। माता सती जी के हृदय में भी संदेह है, परंतु हुई बात ऐसे, वे दक्ष कुमारी है। हमारे गुरु जी ने बड़ा सुंदर इसका विश्लेषण किया है। अगर आप देखो तो जब एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, जो वर्णन आया 47वें दोहे के बाद, तो वहां पर शिवजी और अगस्त्य जी, इनका संवाद हुआ और दोनों ने एक दूसरे को, अगस्त्य जी ने राम कथा बताई, हरि कथा सुनाई, और अगस्त्य जी को अधिकारी पाकर शिवजी ने हरि भगति सुनाई, हरि भगति सुहाई, हरि भक्ति उनको बताई। अब यहां पर दो शब्द में या दो विशेषणों के रूप में, विशेषणों के द्वारा माता सती जी का वर्णन आया है। पढ़कर सुनाता हूं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? जग जननी भवानी माता सती जी है। ठीक है, गए, कथा श्रवण कथन हुआ,
बाद में जब लौट रहे थे तब कहा, मुनिसन बिदा मांगी त्रिपुरारी। अगस्त्य मुनि जी से शिव जी ने विदा मांगी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। परंतु किसके साथ लौटकर जा रहे थे? दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री के साथ। अब दक्ष कुमारी कहने का प्रयोजन क्या है? दक्ष यानी दक्ष, दक्ष यानी ऑलवेज अटेंटिव। जो भी कोई नायक है, जो भी कोई आगे लेकर जा रहा है, वह दक्ष है, दक्ष है। और जो दक्ष है उसको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। वहां पर बुद्धि का काम है, हृदय का भाव का काम नहीं चलता। अगर जिनका पिता दक्ष है तो कुछ तो गुण पुत्री में आएंगे ही। तो जब यह हरि कथा, हरि भगति सुनाई जा रही थी तो माता सती जी ने हृदय से, भाव से नहीं सुनी, बुद्धि से, तर्क से सुनी। इसीलिए वो कथा के रहस्य को, मर्म को न समझ पाई। इसीलिए उन्होंने जब प्रश्न किया तो वहां पर भाव नहीं था, वहां पे संशय था, संदेह था। और उसको दूर करने के लिए जब उन्होंने परीक्षा ली तो वो भाव से नहीं, तर्क से परीक्षा ली। और तर्के प्रतिष्ठा, तर्क अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती, कोई स्थान नहीं रहता। वह विश्वास नहीं कर पाई। देखो, शास्त्र ने भी तर्क का स्वीकार किया है, तत्वों का स्वीकार किया है, विवेक बुद्धि का वह उसका स्वीकार किया है, परंतु श्रद्धा का बलिदान देकर विवेक, तर्क, बुद्धि का स्वीकार नहीं किया है। बुद्धि के अभाव में श्रद्धा अंधश्रद्धा होती है और श्रद्धा के अभाव में बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। दोनों एक साथ चलने चाहिए। वैसे माता सती जी के हृदय में हुआ नहीं, इसीलिए वहां पर वो पूर्ण रूप से हरिकथा की अधिकारी हुई नहीं। अनेक प्रकार से शिव जी ने हरिकथा उनको सुनाई, उनको शांत करने के लिए। बाद में भी विचार आया है, जब माता सती जी के हृदय में वह दुख हुआ, उन्होंने जान लिया कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है, तो शिव जी ने क्या किया? अनेक प्रकार से जो पुराण इत्यादि जी की जो कथा है, क्योंकि शिव जी तो कैलाश पर जाने के बाद समाधि में चले गए। 87,000 साल लौटने पर, चले जाने पर जब वे समाधि से बाहर आए तब उन्होंने क्या किया था? तब उन्होंने राम नाम का जाप शुरू किया। वह जाप सुनकर सती जी वहां पर आई। सती जी को शिव जी ने आसन दिया और पुराण इतिहास की कथा सुनाई। परंतु आगे चलकर दक्ष के यज्ञ का प्रसंग आया और उस शरीर का त्याग करके जब उमा माता पार्वती के रूप में माता सती जी ने जन्म लिया है, तब जाकर वह अधिकार उन्होंने प्राप्त किया है उस जन्म में। यह अधिकारी का विचार है। कैसा अधिकार हो, हमारे द्वारा क्या गलतियां होती है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, यह सारा विचार कहने वाला यह कथा भाग। जो भी और कुछ इसके पहलू है, विस्तार है, उनका विचार हमें देखना है। माता पार्वती जी का चरित्र जो अत्यंत सुंदर है वह देखना है, परंतु वह विचार हम अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।